तो दोस्तों आईएएस के शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे एक अच्छी बात है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको आईएएस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आईएएस ने आज अभी एक्सचेंज को ये बताया है कि 25 नवंबर यानी कि ये जो आने वाला आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे जो है उस दिन यहाँ पे बोर्ड की मीटिंग होने वाली है बाईबैक से रिलेटेड, यानी कि जो कैश वगैरह उनके पास में पड़ा हुआ है तो उसको डिविडेंड के फॉर्म में देना चाहिए या फिर बाईबैक के फॉर्म में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे उनकी मीटिंग होने वाली है। तो देखिए जनरली अगर हम देखेंगे तो मोस्टली 80 to 90% केसेस में जब ये मीटिंग होती है तब यहाँ पे बोर्ड बाईबैक को अनाउंस कर देता है। तो यहाँ पे भी ये आप समझ के चलिए कि यहाँ पे बाईबैक हमें आता हुआ नजर आएगा। तो देखिए डेफिनेटली अगर हम देखेंगे, अगर हम पिछले साल के अगर हम कंपनी के डिविडेंड की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 180 करोड़ का डिविडेंड ये कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में पे किया है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे उसके बाद में लगभग 150 से 200 करोड़ का कैश इनके पास में अवेलेबल था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अभी मेरे ख्याल से लगभग 300-400 करोड़ का कैश इनके पास में भी बैलेंस शीट में पड़ा हुआ होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर इतना कैश है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए यहाँ पे ये इनिशिएटिव यहाँ पे कंपनी की तरफ से लिया जा रहा है। लेकिन देखिए अभी अगर हम देखेंगे तो कंपनी लगभग 12,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है और जनरली जो बाईबैक का प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस से लगभग 15-20% के प्रीमियम पे हमें आता हुआ नजर आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो लगभग 15,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे हमें बाईबैक आता हुआ नजर आएगा। तो उस पर अगर कंपनी अगर लगभग 200-250 करोड़ का अगर बाईबैक लेकर भी आती है तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कुछ इतना ज्यादा उससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेन जो भी अगर हम ये कंपनी के शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो रिटेल होल्डिंग हमें यहाँ पे काफी ज्यादा नजर आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अगर 250 करोड़ का अगर यहाँ पे बाईबैक आता है तो हार्डली 1 से 1.5% की जो आपकी इक्विटी है वो आपको कम होती हुई नजर आएगी। तो उससे मुझे लगता है कि कोई इतना ज़्यादा वहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा इतना ज़्यादा ये स्टॉक हमें नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अपने ऑल टाइम हाई से 50% से भी ज़्यादा ये स्टॉक हमें नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहाँ पे हो सकता है कि एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है और लगभग 10 से 15% हमें ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रगल वाली चल रही है। यहाँ पे एक दो और कम्पिटेटिव कंपनीज है जिनकी वजह से दिक्कतें चल रही है। अगर हम पर वॉल्यूम की अगर हम प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो वो भी थोड़ी नीचे आती हुई नजर आ रही है। तो थोड़े ये चैलेंजेस लग रहे हैं, लेकिन देखिए एक हाई कैश फ्लो जनरेटिंग वाली कंपनी हमें नजर आती है। तो अगर हर साल अगर ये कंपनी 150-200 करोड़ का बाईबैक अगर ये कंपनी हर साल अगर करती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इन्वेस्टर्स का एक अच्छा खासा इंटरेस्ट बन जाएगा और उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपने देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कंजर्वेटिव अप्रोच से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। जो पहले यहाँ पे मार्केट को लग रहा था कि काफी हाई ग्रोइंग कंपनी है, लगभग 25-30% CAGR से ये कंपनी हमें ग्रोथ होती हुई नजर आएगी, तो वैसी चीजें हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर भी एक नॉर्मल काइंड ऑफ ग्रोथ ये कंपनी हमें देती हुई नजर आएगी और उसके अलावा एक अच्छे डिविडेंड भी आपको यहाँ पे हमें मिलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों मैं वो कहता हूँ कि आपको आईएएस के बाईबैक के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।